इसमें हम पढ़ते हैं नई सी चाल चले, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। एक आयत हम और पढ़ लेंगे, रोमियो 8 और 1 से 1 पद इस प्रकार से कहता है, अतः उन पर जो मसीह यीशु में है दंड किया गया नहीं, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्या? स्वतंत्र कर दिया। जब तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हो, यीशु मसीह को विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो हम नई सी उमंग रखें और नई सी चाल चले, क्योंकि सब पुरानी बातें बीत गई, नया साल आ गया। दारू छोड़ पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो। ये मत बोलो कि हम 35 साल से 70 साल से यीशु मसीह को मानते हैं और अभी भी वचन पढ़ना आता ही नहीं, वचन पर चलना आता ही नहीं, क्या फायदा है? रोमियो 8 के 9 और 10 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है, शैतान का है। क्या? यीशु मसीह के मानने वालों पर चाहे दास हो या दासी, परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है तो वो परमेश्वर का है। यदि दुष्ट आत्मा काम करता है तो वो शैतान का है। वो सोचिए, 10 में पढ़ते, यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें वास करता है जीवित करेगा। यीशु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है और कोई नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति यीशु के चरणों में होती है, पापों की क्षमा की प्राप्ति यीशु के पास होती है मेरे प्रिय, और किसी के पास नहीं होती। चाहे पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर ले, अपने आत्मा को नरक के कुंड में लेके जाए, क्या फायदा? आजकल क्या बोलते हैं, यहां पर भी मौज करना, नरक में भी मौज करना, जाओ भैया मौज करते रहो। उसी वक्त पता चलेगा जब यहां पर हम आग में हाथ डाल करके चेक नहीं करते हैं कि हाथ जलता है कि क्या होता है, थोड़ा सा जलता है सोच कर निकाल देते हैं लोग, लेकिन वहां की आग बुझता नहीं है, जलता ही रहता है। सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर राजा के सामने बोला कि हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो तेरे हाथ से बचाने का सामर्थ्य रखता है, यदि न भी बचाए तो हम आग में जल के भस्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं। राजा का क्रोध और धधक उठा, कह रहे ये गुलाम व्यक्ति हमारे सामने इतनी आवाज निकाल रहा है और आग को धधकाया जाए। जैसे उन तीनों को डाला गया, 4 आदमी चलने लगा। राजा टेंशन में, ये देवपुत्र कौन है? उसको बाहर निकाला गया। जलने का थोड़ा सा भी सुगंध उनके जीवन में नहीं आया, क्योंकि आग के द्वारा प्रभु यीशु उनको छुड़ाया। इसीलिए वचन, ये जो वचन है ना, आग से भी ताया हुआ है। उनको आग की भट्ठी में डाल करके रोस्ट किया गया, लेकिन जले नहीं, बच गए। वो परमेश्वर जो स्वर्गों में नहीं समाता है, वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है? तुम अपने नहीं हो, यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों के झुंड हो। सोचिए, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का हम 1 पद हम पढ़ लेंगे। इस प्रकार से कहता है, पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और हमारे भाई
सोथिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया का नाम जो कुरिन्थ में है, वो परमेश्वर उसको अभिषेक किया। कहाँ पर? कहाँ खोली उसकी आंख? दमिश्क में। जब घोड़ा पर से फुरगुती की तरफ फेंकाया गया, तब जाकर के उसकी शारीरिक आंख और आत्मिक आंख दोनों खुली और परम पिता परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया प्रभु यीशु के द्वारा। वो कहा कि हे साउल, हे साउल, तो कहता है कि हे प्रभु आप कौन है? क्योंकि पहली सदी की कलीसिया उसको लौलीन होकर के, घुटनों के बल में होकर के प्रार्थना कर रही थी। सोचिए, परमेश्वर वहां पर कार्य किया। आज हम कहते हैं विश्वासी मसीह भाई बहनों से, पास्टरों से, जितने संस्था चलाने वाले हैं, कि आप एक मन होकर के, एक तन होकर के प्रार्थना कर दे तो ये जितना विरोधी हैं उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगी और यीशु का प्रचार करने लगेंगे। वो सोच लीजिए, क्या यीशु का प्रचार करना चालू कर देंगे। एक आयत हम और पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय के 30 पद। परंतु उसी के कारण तुम यीशु मसीह में हो, और जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा, कि जैसा लिखा है, यदि कोई गर्व करे तो वह प्रभु में करे। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा धनवान? क्योंकि प्रभु यीशु का सामर्थ तुम में कार्य करता है, आप में कार्य करता है, हम में कार्य करता है। जो उसको तहे दिल से बुलाता है मेरे प्रियो, उसमें परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। जिस प्रकार से कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, कि दान परमेश्वर के पास पहुंचा हुआ है, अभी ग्रहण नहीं हुआ। पतरस के पास दूत भेजा कि जाओ पतरस को बुला कर लाओ। वहां पर आया, जैसे प्रचार किया, परमेश्वर की आत्मा अभिषेक करना चालू किया, अन्य भाषा में हम लोग बातें करने लगे मेरे प्रिय। हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर कार्य करता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 16 और 19 पद। इस प्रकार से कहता है, इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, यद्यपि अब से उसे ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। 19 पद में हम पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों को दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने स्थान कर रहा था, और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। क्या? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरा और आपका मेल कराने के लिए यीशु पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आया, बलिदान हुआ मेरे प्रिय। सोचिए, नई आकाश और नई पृथ्वी हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। इसलिए हम आपको ये समझाते हैं कि अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास आइए। यीशु आपको छुटकारा, चंगाई और अनुग्रह देगा मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु के बिना जीना अनहोना है। क्योंकि हम जीते हैं अपने शरीर के अनुसार, मर जाएंगे फिर नरक में जाएंगे, क्या फायदा होगा? इसलिए अपने अपने पापों से मन फिरे, यीशु के पास है। ये हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने अभी तक संभाला। पिता, आपको धन्यवाद करता है। भारत और उसके शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए। बीएसएफ के जवानों को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।